जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें एक रीछ की 3 बातें हमेशा याद रखोगे तो जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा, शत्रु के हाथों नहीं मारे जाओगे। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या होता है कि एक जंगल में एक रीछ रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था। रीछ की दिनचर्या प्रत्येक दिन अपने परिवार के लिए कंदमूल, फल, भोजन आदि एकत्रित करना होता था। इस कारण वह रीछ एक जंगल से दूसरे जंगल में प्रत्येक दिन जाया करता था। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, एक दिन एक आदमी भी उस जंगल में कंदमूल, फल एकत्रित करने के लिए चला जाता है और उस व्यक्ति ने कंदमूल, फल एकत्रित कर लिए। लेकिन होता क्या है कि उस जंगल में एक बब्बर शेर भी रहता था। वह बब्बर शेर आ जाता है, जिसके कारण वह मनुष्य अपनी जान बचा करके भागने लगता है और भाग करके एक वृक्ष पर चढ़ जाता है। ऐसी डाल पर चढ़ गया कि जहां तक शेर ना पहुंच सके। दोस्तों, शेर छलांग लगाता, लेकिन उसके हाथ वह मनुष्य नहीं आता था। इस प्रकार से वह मनुष्य उस पेड़ पर चढ़ा रहा। लेकिन होता क्या है, उस शेर ने सोचा कि आसपास कोई और शिकार और देख लेता हूं। तो उसी स्थान पर भटकता हुआ वह रीछ भी आ पहुंचता है। अब तो दोस्तों, वह भालू उस सिंह के डर के कारण भागने लगा और सिंह ने उसका पीछा किया। होता क्या है, उसी वृक्ष पर भाग करके वह रीछ चढ़ जाता है। वह रीछ चढ़ गया दोस्तों उसी वृक्ष पर और उसी डाल पर पहुंच गया जिस पर वह इंसान बैठा हुआ था। अब क्या होता है, इंसान उस रीछ को, उस भालू को देखकर डरने लगा। लेकिन भालू कहने लगा कि मित्र, हम दोनों मित्र हैं और दोनों ही संकट में पड़े हुए हैं, इसलिए इस संकट का सामना हम तुम दोनों मिलकर करेंगे। इसका सबसे बढ़िया उपाय यही होगा कि हम रात्रि भर विश्राम इसी वृक्ष पर करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, इंसान ने भी उस समय उस रीछ से, उस भालू से हां कर दिया और दोनों उसी डाल पर बैठे रहे। अब तो वह भालू कहने लगा कि मित्र, पहले तुम सो जाओ, मैं तब तक तुम्हारी रखवाली करूंगा। तुम गिरोगे, मैं तुम्हारे पैरों को पकड़ के बैठा रहूंगा। इस प्रकार से इंसान सो जाता है। जब रात्रि के 12 बज गए तो वह कहने लगा कि मित्र, कुछ समय मैं सोना चाहता हूं। तब अब आप इसी तरह से मेरे पैरों को पकड़ के इस डाली पर आप बैठे रहो, कहीं मैं ना गिर जाऊं। इस प्रकार कहकर के भालू सो जाता है और वह आदमी बैठा होकर के उसकी निगाह रखता है, उसके पैरों को पकड़ के उस डाल पर बैठता है। लेकिन दोस्तों, देखिए विडंबना, वह सिंह क्या कहता है कि ए इंसान, तू इंसान है, तू जंगली जानवरों पर भरोसा क्यों करता है? इसलिए तू ऐसा कर, इस रीछ को तू धक्का मार दे और ये नीचे गिरेगा, मैं इसका भोजन बना लूंगा और तू तेरे घर को चला जाना। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, वह इंसान धक्का नहीं मारता है तो सिंह उसे लोभ देता है और कहता है कि मैं तेरे लिए बहुत सारे गहने दे दूंगा, लेकिन तू
इस भालू को किसी भी प्रकार से नीचे फेंक दे। अब तो दोस्तों होता क्या है, वह इंसान बिक गया उस सिंह के लिए और उसने भालू को गिराना चाहा, लेकिन भालू बड़ा ही चालाक होता है। भालू ने देखा कि ये तो मेरे साथ में गद्दारी कर रहा है, तो दोस्तों वह कहने लगा कि इंसान से घटिया मैंने कोई नहीं देखा, और वह भी ऐसा इंसान जो छोटे से लोभ में आकर के अपने मित्र को धक्का मार रहा है। ऐसे इंसान पर विश्वास करने से क्या फायदा। लेकिन इंसान, मैं तेरी तरह नहीं हूं, जो तू मुझे थोड़े से लोभ में आके डाल रहा है। मेरी तेरी मित्रता है, लेकिन मैं तेरे साथ अब विश्वासघात नहीं करूंगा। चाहूं तो मैं तुझे सिंह के लिए, भोजन के लिए फेंक सकता हूं, और ये सिंह तेरा भोजन बना के खा जाएगा। इस प्रकार की बात को सुना तो इंसान बहुत शर्मिंदा हुआ, वह आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ। इस प्रकार से प्रातःकाल हो जाता है और प्रतीक्षा करके वह सिंह चला जाता है। इसके पश्चात वह कहने लगा कि जो इंसान, जो भी व्यक्ति ऐसे लोगों पर भरोसा करता है, जो इंसान थोड़े से लोभ के कारण ही बिक जाते हैं, ऐसे बिकने वाले इंसानों पर, ऐसे बिकने वाले व्यक्तियों पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, और जिससे मित्रता अचानक जुड़ी हो उस पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के मित्र को इस प्रकार से त्याग देना चाहिए जैसे कि एक घड़े के मुख पर शहद लगा हो और अंदर जिसमें विष भरा हो। दोस्तों, ये 3 प्रकार की बातें उस भालू ने कही। भालू सुनकर के, भालू की बातों को सुन के आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ। तो दोस्तों, जो व्यक्ति अनायास किसी से मित्रता करता है संकट के समय, तो उस मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह का विश्वास करके रानी लक्ष्मीबाई हार का कारण बनी थी। रानी लक्ष्मीबाई की पराजय नहीं होती यदि वह सिंधिया पर विश्वास ना करे तो। सिंधिया ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ में विश्वासघात किया था। इसी तरह से अन्य लोग ऐसे हुए हैं जिन लोगों ने राजा महाराजाओं के साथ में गद्दारियां की और शत्रु के लिए बिक गए। दोस्तों, इंसान को इस तरह से नहीं बिकना चाहिए। जहां बैठ गए उस जगह निभाकर चलना चाहिए। लेकिन इंसान कितना घटिया होता है। समस्त चराचर में इंसान श्रेष्ठ भी है और सबसे घटिया भी है। इसलिए इन 3 बातों को याद रखना चाहिए कि प्रथम दृष्टया जिस मित्र से मित्रता जुड़ी हो उस पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरे, उस मित्र को भी किसी शत्रु के लोभ में ना आकर के दूर रहना चाहिए। तीसरी बात, ऐसे विश्वासघाती मित्र पर भरोसा ना करें, विश्वासघात से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, ये 3 बातें यदि आप अपने जीवन में धारण कर लोगे तो कभी भी दुख नहीं पाओगे, कभी भी आप धोखा नहीं पाओगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।